हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू विजडम क्लास। आज हम क्लास 11th के नेक्स्ट टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं। अगर आपको याद हो तो हमने लास्ट क्लास में इलास्टिक कोलिजन इन टू डायमेंशन किया था। आज हम उसके कुछ स्पेशल केसेस करने जा रहे हैं। 2-3 इसके स्पेशल केसेस हैं, वो हम आज डिस्कस कर लेंगे। पर उससे पहले मैं आपके लिए वो जो इक्वेशंस हमने जहां लास्ट की थी वो मैं आपके लिए पहले लिख देती हूँ ताकि हमें स्पेशल केसेस को करने में आसानी हो। ठीक है, आइए चलिए मैं लिख देती हूँ आपके लिए। सबसे पहली बात, चलो क्या थी हमारे पास इक्वेशन m1u1 which is equals to m1v1 cos theta 1 plus m2v2 cos थीटा 2। ठीक है, ये थी हमारी पहली इक्वेशन। ओके, जिसमें हमारे पास m1u1 which is equals to m1v1 which is equals to m2v2 cos theta 2। और सेकेंड इक्वेशन थी जिसमें हमारे पास बिफोर कोलिजन 0 था। ठीक है, और इधर हमारे पास m1v1 साइन थीटा 1 था। ठीक है, माइनस m2v2 साइन थीटा 2 था। ठीक है, ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी और ये हमारी सेकंड इक्वेशन थी। ठीक है, अब हम केसेस करेंगे, स्पेशल केसेस। ठीक है, तो स्पेशल केसेस में सबसे पहला जो स्पेशल केस हमारे पास आता है वो आता है ग्लैंसिंग कोलिजन। ठीक है, सबसे पहला केस है ग्लैंसिंग कोलिजन। ओके, ग्लैंसिंग कोलिजन। सो इसमें ग्लैंसिंग कोलिजन में क्या होता है कि हमारे पास जो थीटा, ऐसे सिचुएशंस में, ऐसे कोलिजन्स में हमारे पास जो थीटा 1 होता है वो 0 होता है और थीटा 2 जो होता है वो हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है, तो इसमें थीटा 1 हमारे पास 0 डिग्री है एंड थीटा 2 विल बी 90 डिग्री। ठीक है, जब हमारे पास अब थीटा 1 0 डिग्री है और थीटा 2 हमारे पास 90 डिग्री है तो हमारी फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन क्या आ जाएगी। अब देखो, अब फर्स्ट इक्वेशन से अगर मैं बात करूं तो u1 मेरे पास v1 के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, u1 मेरे किसके इक्वल आ जाएगा, v1 के। क्यों आएगा, ठीक है, क्योंकि मैं जब यहाँ पे cos 0 पुट कर दूंगी और इधर cos 90 पुट कर दूंगी तो cos 0 1 होता है और cos 90 0 होता है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा इधर m1 which is equals to v1। ठीक है, ये आ जाएगा मेरे पास, सॉरी u1 is equals to v1 आ जाएगा मेरे पास। मैंने m1 लिख दिया, आएगा u1। ठीक है जी, क्या आएगा इधर u1। ठीक है, m1 नहीं आएगा इधर, u1 आएगा। ठीक है, क्योंकि अच्छा m कहाँ गया, जब हमने यहाँ पुट किया तो ये मेरे पास 1 आ गई, ये तो पूरी टर्म 0 आ गई, तो ये m इस m से कट हो जाएगा, ये m इस m से कट हो जाएगा। ठीक है, तो हमारे पास ये आ जाएगा। तो हमारे पास जो फर्स्ट इक्वेशंस आई हमारे पास फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, ठीक है, ये आई, ये था फ्रॉम इक्वेशन 1। ठीक है, ये आ गया ये फ्रॉम इक्वेशन 2। ठीक है, अब आप इक्वेशन 2 में देखो, ये तो मेरे पास 0 ही था और उधर मैं m1 सॉरी, तो अगर मैं m1 u1 m1 v1 में क्या पुट करती हूँ तो मेरे पास वहां पे v2 क्या आ जाएगा, v2 भी मेरे पास 0 आ जाएगा। ठीक है, यही बचेगा मेरे पास, तो मेरे पास v2 क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है जी, ये होती है हमारी ग्लैंसिंग कोलिजन जिसमें हमारे पास एक एंगल 0 होता है और दूसरा एंगल हमारे पास 90 डिग्री होता है। ठीक है, चलो ग्लैंसिंग, जहां पर आपको पता है कि जो ग्लैंसिंग कोलिजन होती है वहां पर जो इंसिडेंट पार्टिकल है वो कोई भी काइनेटिक एनर्जी को यूज मतलब लूज नहीं करता और जो यहाँ पर स्कैटरिंग होती है वो सबसे अनडिफ्लेक्टेड होती है। ठीक है, सबसे अनडिफ्लेक्टेड स्कैटरिंग यहाँ पर होती है। ठीक है, चलो ये था हमारा फर्स्ट पार्ट, दैट इज ग्लैंसिंग कोलिजन। सेकंड है हमारे पास हेड ऑन कोलिजन। ओके, सेकंड है हमारे पास हेड ऑन कोलिजन। ओके, ये सेकंड है हमारे पास हेड ऑन कोलिजन। अब हेड ऑन कोलिजन में हमारे पास क्या आएगा, ठीक है, हेड ऑन कोलिजन क्या होता है, ग्लैंसिंग तो बहुत सिंपल था। अब हेड ऑन कोलिजन क्या होती है, हेड ऑन कोलिजन वो कोलिजन होती है जहां पे, ठीक है, जहां पे आपको पता है जो टारगेट पार्टिकल है ना वो उसी साइड मूव करता है जिस साइड आपका इंसिडेंट पार्टिकल है।
तो आपको पता है वहां पर जो थीटा 2 होता है वो 0 डिग्री आ जाता है आपके पास, जो थीटा 2 होता है वो आपके पास 0 डिग्री आ जाता है। तो ये होती है हमारी हेड ऑन कोलिजन। तो हेड ऑन कोलिजन में क्या लिखेंगे, such in a such a collision the target particles move in the direction of the incident particle, ठीक है, जहां पर जिसका मतलब थीटा 2 हमारा क्या होगा, 0 डिग्री होगा, ठीक है, थीटा 2 हमारा क्या होगा यहाँ पर 0 डिग्री, ठीक है। ये होती है कि जहां पर टारगेट पार्टिकल और इंसिडेंट पार्टिकल आप मतलब जो टारगेट पार्टिकल है वो इंसिडेंट की ओर मूव करना स्टार्ट कर देता है, हम उसे क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, हेड ऑन कोलिजन बोलते हैं। तो देखो अब फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन से यहाँ पर क्या आएगा, अगर हमारे पास थीटा जो है वो 0, थीटा 2 जो है वो 0 डिग्री आ जाएगा, तो हमारी फर्स्ट इक्वेशन क्या आएगी, m1u1 इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 और m2v2, ठीक है। तो फर्स्ट इक्वेशन क्या आ गई, m1u1 विच इज इक्वल टू m1v1 cos थीटा 1 प्लस m2v2, ठीक है। आई होप आपको यहां तक तो समझ में आ गया हो। आप देखो सेकंड इक्वेशन का क्या हुआ, जब हमारे पास हेड ऑन कोलिजन है, सेकंड इक्वेशन में हमारे पास लेफ्ट हैंड साइड में तो 0 ही है, तो राइट हैंड साइड में क्या बचा हमारे पास, m1v1 sin थीटा 1, ठीक है। 0 इज इक्वल टू m1v1 sin थीटा 1, ठीक है। ये सब तो 0 हो गया, तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पर, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमारे पास ये बची हेड ऑन कोलिजन में, ठीक है। हेड ऑन कोलिजन में हमारे पास ये बची। अब थर्ड लास्ट केस हमारे पास रह गया है, जिसका है, हाँ थर्ड ही है, इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। थर्ड है, ठीक है, इलास्टिक कोलिजन, ओके, of two identical particles, ठीक है। ये है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स। अब इसमें क्या करेंगे हम, इसमें आपको पता है जब टू आइडेंटिकल पार्टिकल्स, आइडेंटिकल पार्टिकल क्या हो गया कि दोनों के मासेस सेम हो गए, तब जब ये होगा हमारे पास, यहाँ पर हमारे पास m1 इज इक्वल टू m2, हम उसे m ले लेंगे, ठीक है। हम उसे क्या ले लेंगे, आइडेंटिकल पार्टिकल्स का यही मतलब होता है कि आपके पास जो दो मासेस हैं वो आइडेंटिकल हैं, ठीक है, मतलब काइंड ऑफ सेम है, तो हम दोनों मासेस को एक सिंगल नंबर में ले लेंगे या सिंगल वेरिएबल में ले लेंगे, दैट इज m, ठीक है। तो यहाँ पर हमने वही किया, m1 इज इक्वल टू m2 विच इज इक्वल टू m, ठीक है। ये आता है हमारा आइडेंटिकल पार्टिकल्स में, ठीक है, ये आता है हमारे पास आइडेंटिकल पार्टिकल्स में। तो ठीक है, अब यहां पर जब इलास्टिक कोलिजन हो रहा है तो बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, ठीक है, तो उसमें क्या आ गया हमारे पास, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, बाय कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी, हाफ m1 u1 square which is equals to half m1 v1 square plus half m2 v2 square, ठीक है जी। क्या आ गया हमारे पास, ये कंजर्वेशन ऑफ काइनेटिक एनर्जी का फॉर्म आ गया हमारे पास। अगर मैं अब देखूं और अगर मैं बात करूं कि यहाँ पर मेरे पास क्या रह जाएगा, जब मेरे पास सॉरी हाँ, जब मैंने ये किया ना, तो अब देखो, अब मैंने क्या लिखा था, ऊपर m कॉमन लिखा था, ठीक है। तो अगर मैं इनके m1 मतलब साइड हटा दूं कि मेरे पास ये सिर्फ mm ही है, तो ऑब्वियसली तो मेरे पास क्या आएगा, ये m दोनों साइड कट हो जाएंगे और मेरे पास हाफ भी कट हो जाएगा, तो मेरे पास बचेगा क्या, मेरे पास बचेगा u1 स्क्वायर v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर, ये मेरे पास बच जाएगा u1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू v1 स्क्वायर प्लस u2 स्क्वायर, ठीक है, ये मेरे पास बच जाएगा यहाँ पर। अब देखो, अब बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम, ठीक है, अब देखो, अब कंजर्वेशन ऑफ, ये तो मैंने काइनेटिक एनर्जी कर लिया, अब कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, बाय कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम से, तो लीनियर मोमेंटम क्या क्या होता है, m1 u1 which is equals to m1 u1 which is equals to m1 v1 plus m2 v2, am I right? यही आता है ना हमारे पास कंजर्वेशन। तो देखो, अब मुझे पता है कि मासेस फिर से सेम है, राइट, अब मासेस हमारे पास फिर से सेम है, तो अगर मासेस ही फिर से सेम है तो ये सब कट जाएंगे, तो मेरे पास एंड में क्या बच जाएगा, u1 is equals to v1 plus v2,
राइट यही बचेगा मेरे पास। जब मासेस तो हमने स्टार्टिंग में ले ही लिया है कि हेड ऑन सॉरी इलास्टिक कोलिजन है, ठीक है, आइडेंटिकल पार्टिकल्स का, तो वो हमारे पास ये आ गया। ठीक है, अब देखो, अब बारी है, ये आ गया हमारे पास ऐसे, ठीक है। तो U1 अगर मैं देखूं लेफ्ट हैंड साइड्स को और मतलब फर्स्ट इक्वेशन को देखूं अगर मैं, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, U1 टाइम्स U1, ठीक है। अच्छा, अगर मैं अब देखूं इस इक्वेशन को, ठीक है, अब हम आगे क्या कर सकते हैं, अब हम कर सकते हैं कि हाँ आई थिंक हम इसे यहीं तक छोड़ भी सकते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास था हमारा इलास्टिक कोलिजन इन लाइक इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू। अच्छा नहीं, हम और भी कर सकते हैं, जैसे U1 टाइम्स U1 करके फिर हम क्या कर सकते हैं, देखो U1 टाइम्स U1 V1 प्लस V2 टाइम्स V1 प्लस V2, ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं, ठीक है, ऐसे भी हम इनको लिख सकते हैं। अब इसके बाद लिखने के बाद हम क्या कर सकते हैं, देखो अब क्या किया जा सकता है कि हम इन्हें V1 टाइम मतलब आपस में दोनों को मल्टीप्लाई कर दें, ठीक है, V1 से V1 को कर दें, फिर V1 से V2 को कर दें, फिर V2 से V1 को कर दें, मतलब ब्रैकेट्स को खोल दें। तो कैसे खुलेंगी ब्रैकेट्स, V1 टाइम्स V1, ओके, प्लस V1 V2 प्लस V2 V1 प्लस V2 V2, इधर मेरे पास ये ऐसे ही रह जाएगा, ठीक है। ब्रैकेट्स खोली है मैंने, कुछ नहीं किया, अभी मैंने ब्रैकेट्स ही खोली है। अब आगे क्या करेंगे हम, देखो अब जब ब्रैकेट्स खोल दी तब क्या हुआ हमारे पास, अब मैं इसकी एक आइडेंटिटी बना सकती हूँ, दैट इज U1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर। देखो U1 स्क्वायर विच इज इक्वल टू V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, ठीक है, बना सकती हूँ ना ऐसे, ऑब्वियसली बनाया जा सकता है, ठीक है, ये बना दी मैंने ऐसे। अब देखो आगे बारी क्या आई, अब मुझे पता है कि U1, मुझे पता है कि V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर मेरे पास U1 स्क्वायर है, ये देखो ये है मेरे पास, तो मैं इसे पुट कर दूं तो मेरे पास क्या है, U1 स्क्वायर इज इक्वल टू U1 स्क्वायर प्लस 2V1 V2, ठीक है, ये मैंने पुट कर दी। उसके बाद मेरे पास क्या आया, उसके बाद मैं क्या लिख सकती हूँ, अब मैं लिख सकती हूँ 2V1 V2 बच गया मेरे पास, तो मैं लिख सकती हूँ कि मेरे पास V1 और V2 यहाँ पर 0 है, ठीक है, V1 और V2 मेरे पास यहाँ पर 0 है, या आप यहीं तक इसे छोड़ सकते हो, ठीक है। ये आता है हमारे पास इलास्टिक कोलिजन ऑफ टू आइडेंटिकल यू कैन से पार्टिकल्स, ये थे हमारे स्पेशल केसेस, ठीक है, इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन के। आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ में आया हो। प्लीज ज्यादा से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। अगर आपके कोई भी डाउट्स हैं तो आप प्लीज कमेंट कीजिए, मैं ट्राई करूंगी कि आपके डाउट्स को मैं ले पाऊं। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, स्टे ट्यून्ड।